नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, इतिहास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्रांतिकारियों और उनकी इतिहास में भूमिका। ये टॉपिक ऐसा है जिससे आपको थोड़ी सी रोचक जानकारी मिलेगी और आपको पता है कि किस प्रकार क्रांतिकारियों ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने सभी के नाम सुने हैं, लेकिन क्रांतिकारियों में जैसे भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, राजगुरु है, सुखदेव है, जतिन दास है, इनके पीछे भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने नींव के पत्थर का काम किया होता है। जो कारीगर होता है उसका नाम लिया जाता है, फिर इंटीरियर का, बाकी बहुत सारी बातें जो जिससे आप परिचित हैं। लेकिन नींव के पत्थर को कोई नहीं देखता कि जिन्होंने नींव भरी है, जिन्होंने अपना त्याग किया है, जिसके उस त्याग पर ये इमारत खड़ी हुई है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्रांतिकारी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परिवर्तन लाने को इच्छुक ऐसे विचारक के युवा जो तुरंत परिणाम चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम प्रार्थना पत्र दें, हम साधन अपनाएं, हम अनुविनय करें और तब जाके हमें रिज़ल्ट मिले। वो ये चाहते हैं कि जो चीज़ हमारी है वो हमें मिलनी चाहिए। तो इनका इतिहास बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन जितना है उसमें इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने कम सीमित संसाधनों में इतने अधिक परिवर्तन किए और अंग्रेज़ों को एक बार लग गया था कि अब हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। इन युवाओं के इतने विचार क्रांतिकारी थे कि वे ये कहते थे कि जैसा उन्होंने किया है हम उसका जवाब और अधिक देंगे। इनके ये क्रांति सुनियोजित होती थी, धर्मनिरपेक्ष होती थी। क्रांति के व्यापक अर्थ में इसमें सभी को सम्मिलित किया गया, इसमें कोई जात पात भेदभाव कहीं नहीं था और अंतिम जो लक्ष्य है वो ये था कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो। हिंसा को इन्होंने अंतिम अस्त्र के रूप में देखा, ऐसा नहीं कि हमेशा हिंसा ही की हो। और क्रांति के जब हम शुरू में देखते हैं तो 1924 में सचिंद्र सैनाल, बिस्मल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में कानपुर में HRA, बच्चे नोट करेंगे आप, सचिंद्र सैनाल, बिस्मल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद के कानपुर में जो वो थे संगठित व सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना। धन की पूर्ति के लिए इनका उद्देश्य था सरकारी खजाने को लूटना। HRA को देश के विभिन्न भागों में फैलाना। HRA का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इनका पहला महत्वपूर्ण कार्य 1925 में काकोरी में एक डाउन पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाने की लूट करना था। सरकारी खजाना वहाँ से जा रहा था और इनका उद्देश्य था कि अगर हम इसको काकोरी कांड भी कहा गया है इतिहास में, अगर हम इसको लूट लेंगे तो हमें अत्यधिक पैसा मिल जाएगा जिससे हम अस्त्र शस्त्र बना लेंगे और अंग्रेज़ों का जवाब देंगे। इसमें 4 क्रांतिकारी प्रमुख थे। बिस्मिल ये गोरखपुर जेल में डाले गए, बाद में असाफक उल्ला खां फैज़ाबाद जेल में, राजेंद्र लिहाड़ी गोंडा जेल में और रोशन सिंह था वो इलाहाबाद जेल में। तत्पश्चात इनको फांसी भी दी गई थी। ये क्रांतिकारियों ने जब इस सरकारी खजाने को लूट की योजना बनाई तो ये बात लीक हो गई थी और अंग्रेज़ों तक पता चल गया था और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन फिर भी क्रांति की ज्वाला कम नहीं हुई। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आज़ाद के नेतृत्व में HRA का नाम HSRA रखा गया। कहाँ? 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह
कोटाला मैदान में किसके नेतृत्व में? आज़ाद के नेतृत्व में। HRA का नाम क्या रखा गया था? HSR किया गया था। इसका पहला प्रमुख कार्य लाला लाजपत राय की हत्या के आरोपी सॉन्डर्स की हत्या करना था। भगत सिंह, राजगुरु व आज़ाद इसमें शामिल थे। इसे क्या कहा गया था इतिहास में? लाहौर षड्यंत्र कहा गया था। क्या कहा गया था? लाहौर षड्यंत्र कहा गया था। इसका महत्वपूर्ण काम, इसका जो उद्देश्य वही था कि लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी उस हत्या का इनको बदला लिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुख और आज़ाद को लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे ये लोग। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडियन ट्रेड एक्ट और सबसे महत्वपूर्ण पब्लिक सेक्टर बिल के विरोध में क्रांतिकारियों ने सरकार को चेतावनी देने के लिए एक असेंबली में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त के नेतृत्व में बम फेंका। इन्होंने कहा जाता है इनके बम फेंकने का उद्देश्य ये नहीं था कि लोगों को मारना है। इनका बम फेंकने का उद्देश्य ये था कि ये जो बिल इन्होंने पारित किए हैं, जो सरकार जो बहरी हो गई है, उस बहरी सरकार के कान खोलने के लिए इन्होंने वहाँ पे बम फेंका था। भागने की चेष्टा न करके इन्होंने खुद को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट को अपने विचारों के प्रसार का माध्यम बना लिया। इनका उद्देश्य ये था कि अगर हम गिरफ्तार हो जाएंगे तो हमारी बार बार पेशी होगी और हम कोर्ट के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार करेंगे ताकि जनता तक पहुँचे। आसफ अली ने इनकी वकालत की पेशकश की, परंतु सामान्यतः इन्होंने अपना केस स्वयं लड़ा था। भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को 23 मार्च 1921 राजगुरु, ये 3 युवा नेता थे। भगत सिंह मात्र 23 वर्ष के थे। इनमें क्रांति की ज्वाला कूट कूट के भरी थी और ये अपने देश को माँ, अपनी धरती माँ को माँ कहते थे और ये कहते थे कि हम इसके लाल हैं और हम इसको स्वतंत्र करा के रहेंगे। हम मर जाएंगे कोई बात नहीं, हमें इसका कोई गम नहीं है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने अपने आप को पहले ही इस मन को समझा लिया था। लेकिन सरकार के ऊपर उस समय ब्रिटिश सरकार ये भली भांति जान गई थी कि अगर भगत सिंह को फांसी नहीं देगी तो जनता हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जनता असेंबली तक पहुंच गई थी और कई जगह नारे लगाए गए थे कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए, राजगुरु को छोड़ दिया जाए, सुखदेव को छोड़ दिया जाए। लेकिन इनकी लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने इनकी फांसी का दिन तय कर लिया। फांसी का दिन तय करने से पूर्व ही 23 मार्च को फांसी देनी थी, तो 22 मार्च को ही इनको फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि जिस दिन अगर फांसी का दिन अगर फांसी दी जाएगी तो जनता इनको देने ही नहीं देगी और जेलों तक जेल भी तोड़ दी जाएगी। इस डर के मारे इन्होंने बिना परिवारजनों को सूचित किए ही इन तीनों को फांसी पर लटका दिया। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। आज भी उनके विचार हम पढ़ते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें सोचने पर व्यस्त हो जाते हैं हम कि किस प्रकार कैसे नेता थे कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, केवल अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की भी आहुति दे दी। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई। क्रांतिकारियों को के जेल में अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता था। उन्हें रोटियां भी ऐसी मिलती थी जो कुत्ते भी ना खा हो। उन्हें बहुत सारी यातना कभी भी स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करेंगे। और एक क्रांतिकारी नेताओं में एक जतिन दास का नाम आता है। उन्होंने भूख प्यास सब सहन किया था और अपना राजनीतिक बंदी उनका स्तर प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल भी की थी। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 12 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद भूमिगत होकर अपनी गतिविधियों का संचालन करते रहे, किंतु इलाहाबाद के
अल्बर्ट पार्क में 27 फरवरी 1929 पुलिस मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अपने स्वयं को गोली मार ली, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि आज़ाद स्वतंत्र पैदा हुआ है और स्वतंत्र ही मरेगा। वो किसी के बंधन को वो स्वीकार नहीं करता है, और उन्होंने सभी अंग्रेजों अफसरों के सामने अपने आप को गोली मार दी गई थी। बंगाल की अगर हम बात करें, बंगाल में कौन क्रांतिकारी थे या इनकी क्या भूमिका रही, तो चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद GM सेनगुप्ता व सुभाष चंद्र बोस क्रमशः अनुशीलन और युगांतर समिति के क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित किया गया। बंगाल स्वयं सेवक संघ का गठन हेमचंद्र सरकार तथा लीला राव ने किया। IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इनको आप नोट करते रहेंगे, जैसे कि HSRA, HRA, IRA, इनके जो संगठन हैं इनको आप अलग से कॉपी में लिखेंगे तो आपको याद जल्दी होगा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी 1929, सूर्य सेन जो राष्ट्रीय स्कूल में शिक्षक थे और मास्टरदा के नाम से लोकप्रिय थे, इन्होंने संगठन की स्थापना की। सागर पर हमला किया, शस्त्रों को लूटा। इस कांड को चटगांव षड्यंत्र के नाम से जाना गया। इस सफल कार्रवाई के बाद चटगांव में एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन बनाए गए। शस्त्रागार पे हमले के बाद जलालाबादी पहाड़ी पर मोर्चा लिया, जहां प्रतिलिता वाड्रा शहीद हुई और कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। नारायण राव महाराजी मुस्लिम वर्ग ने इन क्रांतिकारियों को छुपाए रखने में मदद पहुंचाई। 1934 में सूर्य सेन को फांसी की सजा दी गई। क्रांति के संबंध में अगर हम महिलाओं की बात करें कि किस प्रकार से महिलाओं ने भी क्रांतिकारी तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इसमें 1931 में शांति घोष तथा सुनीति चौधरी द्वारा जिला दंडाधिकारी की हत्या कर दी गई। 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के द्वारा गवर्नर को गोली मार दी। तो यहाँ हम देखते हैं कि महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं थी। उन्होंने अपने क्रांतिकारी तरीके के द्वारा जो क्रांतिकारियों की हत्या की गई उसका बदला लिया। सचिंद्र सेनाल प्रथम चरण व द्वितीय चरण के क्रांतिकारियों के बीच की कड़ी थे। उनके द्वारा रचित पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारियों के लिए नियमित पुस्तक बन गई। ठीक है ना। सचिंद्र सेनाल प्रथम चरण और द्वितीय चरण के क्रांतिकारियों के बीच की कड़ी थे और उनके द्वारा जो रचित पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारियों के लिए नियमित पुस्तक बन गई। सारनायल असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ थे, किंतु आकस्मिक वापसी के निर्णय ने उन्हें उद्दलित कर दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर भगवती चरण बोहरा ने फिलोसॉफी ऑफ बम नामक पुस्तक की स्थापना की। इसको आप नोट करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर भगवती चरण बोहरा ने फिलोसॉफी ऑफ बम नामक पुस्तक की स्थापना की। इस दौर में क्रांतिकारियों की मदद के लिए दुर्गा भाभी का नाम भी लोकप्रिय है। शरत चंद्र की रचनाएं पाथरदावी में मध्य वर्गीय शहरी क्रांति की प्रशंसा की गई। 1923 व 24 में गोपीनाथ शाह ने कुख्यात पुलिस कमिश्नर टैगॉर की हत्या का प्रयास किया, जिसमें वह तो बच निकला किंतु डे नामक अधिकारी मारा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके बिना भी स्वतंत्रता की कल्पना करना व्यर्थ है। नौजवान सभा जो है वो लाहौर में स्थापित की गई। 1926 में भगत सिंह, यशपाल व छबली दास ने इस संगठन की स्थापना की। इसका लक्ष्य संपूर्ण भारत में स्वतंत्र मजदूर और किसान के राज्य की स्थापना करना था। 1926 में भगत सिंह, यशपाल व छबील दास ने संगठन की स्थापना की। इसके सम्मेलन में डॉक्टर भूपेंद्र दत्त, श्रीपद अमृत डांगे, जवाहरलाल नेहरू व फिलिप स्प्रेड जैसे नेताओं ने भाषण दिए।
1928 के अमृतसर अधिवेशन में कीर्ति किसान सभा के सहयोग से पंजाब के हर गांव में शाखा खोलने का फैसला लिया गया। नौजवान सभा ने रूस के साथ मित्रता सप्ताह और काकोरी दिवस के समारोह का आयोजन भी किया। वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्र का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। किसका? वॉइस ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्रांतिकारी जो परिवर्तन चाहते थे, जो सत्ता परिवर्तन चाहते थे, जो तुरंत परिणाम चाहते थे, वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं मानते गांधी जी के अनुविनय प्रार्थना पत्र को। हम क्यों इनके सामने भीख मांगे, ये हमारा अधिकार है। कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक भी क्रांतिकारी विचारों से ही समर्थक देते हैं जब उन्होंने ये कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, कहने का अभिप्राय है। जो क्रांतिकारी नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, वो ये चाहते थे कि हमें स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, चाहे इसके लिए हमें हिंसा ही क्यों ना करनी पड़े। लेकिन वो हिंसा का तब साधन अपनाते थे जब अंतिम पड़ाव था, जब कहीं कोई नहीं मिल रहा है। जैसा कि लाला लाजपत राय की हत्या जब 1927-28 में लॉर्ड साइमन कमीशन आया तो उसकी जुलूस में लाला लाजपत राय को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लाठी चार्ज में मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने लाहौर षड्यंत्र के को रचा था। उसमें लाहौर में बम जो है कांड करना था, उसको सैंडर्स को मारना था। तो कहीं ना कहीं उनके विचार सही भी थे। वो परिवर्तन चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि जब तक हम त्याग और बलिदान की बात नहीं करेंगे तब तक हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बच्चों, जितने भी क्रांतिकारी हैं, आप अपनी बुक में से या जो आपके पास मटेरियल है उसमें से, जैसे भगत सिंह है, सुखदेव है, बहुत कम गिने चुने नाम हैं। इनके नाम की एक लिस्ट बनाइए। इन्होंने जो संगठन बनाए हैं उनके नाम के आगे संगठन को बाय डेट बाय ईयर, और कौन सा संगठन बना है बाय नेम, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको आगे जाके कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे कि HRA क्या है, किसने बनाया है, SRA किसने नाम दिया है इसको, और इसका अभिप्राय क्या है। IRA ये मैं आपको इस व्याख्यान में बता चुकी हूँ कि IRA क्या है, किसने इसको बनाया है, इसका उद्देश्य क्या है, काकोरी कांड क्या है, लाहौर षड्यंत्र केस क्या है, या चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कैसे हुई। तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए इसको आप आगे पढ़ेंगे। और क्रांतिकारियों का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसको हम कभी भी उनके त्याग व बलिदान को हम केवल एक साल में एक बार याद कर लेते हैं कि आज वो डे है, उसको सेलिब्रेट करते हैं या उसको मनाते हैं, लेकिन उनका त्याग और बलिदान इससे भी बहुत बड़ा है। धन्यवाद।